नमस्कार, जय श्री राम। आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल विवाह आनंद ब्लॉग में। हम आशा करते हैं प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करोली महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखेंगे। जब एक मनुष्य के जीवन में परेशानी आती है तो वह उससे परेशान हो उठता है, और जब वह परेशान होता ही जाता है, अपने गुरु अपने ईश्वर को तब वो याद करता है और जाकर उनके समक्ष अपने आप को पूर्ण समर्पित कर देता है और कह देता है कि अब आप ही संभालो। कह तो देता है, लेकिन जब वह कर्म के रास्ते पर आगे बढ़ता है तो बीच में न जाने कितनी ही बार उसका मन व्याकुल हो उठता है, और उसी व्याकुलता के अंदर उसके मन में कुछ संदेह भी आते हैं। ठीक वही समय जब उसका मन व्याकुल होगा, उसे बार बार ऐसा लगेगा कि क्या सच में मेरे गुरु मेरे ईश्वर मेरा साथ दे रहे हैं, क्या वह मेरे बिल्कुल नज़दीक हैं, क्योंकि मुझे अभी उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब आपका जो कार्य अटका हुआ है, जिस कार्य के अंदर विलंब हो रहा है, उसकी तो एक दिशा और एक समय निर्धारित है, यानी कि वह आपको पार करना ही पड़ेगा। आप उसको साइड करके नहीं जा सकते। उस समय और दूरी को तय करने की जिम्मेदारी तो आपके गुरु आपके ईश्वर ने ले ली है, परंतु उस यात्रा के दौरान आपके मन में संदेह ना उठे, कोई शक ना उठे और आपको सुगमता से वहां तक ले जाया जाए, इसके लिए होते हैं कुछ ऐसे अद्भुत संकेत जो अगर हम पहचानने लगे तो हमारे मन के अंदर यह दृढ़ता और बनेगी कि हाँ, हमारे गुरु हमारे ईश्वर हमारे बिल्कुल साथ हैं। आज के इस खास सेक्शन में आपको हम बताएंगे 6 ऐसे संकेत जो अगर आपके जीवन में घट रहे हैं तो यह बिल्कुल निश्चित है कि महाराज जी की ऊर्जा, हनुमान जी की ऊर्जा आपके साथ साथ चल रही है। और अगर संकेत नहीं भी हो रहे हैं तो आप इस बात से जरा भी विचलित मत होइए, क्योंकि इसका मतलब यह नहीं कि वह आपका परिणाम नहीं लेकर आएंगे, वो आपको परिणाम नहीं देंगे, वह आपका परिणाम लेकर आएंगे ही आएंगे, परंतु कहीं ना कहीं एक विशेष कृपा गुरु और ईश्वर अपने मेरे प्रिय भक्तों जरूर करते हैं। तुम्हारी बीच बीच में पीड़ा अपनी मेरे उपस्थिति हृदय में दिखाते हैं, चुभती है, क्योंकि वह कभी यह नहीं चाहते कि उनका अकेले भक्त बैठकर जब रोते अपने हो, मंजिल पर तुम्हारे अपने आंसू परिणाम मुझ तक पर पहुंचते पहुंचे हैं। तो वह मैं किसी तुम्हारे दर्द व्याकुलता को की थकान के समझता साथ हूं, पहुंचे। क्योंकि यह मैंने जो भी संकेत आपको प्रभु श्री राम के बताने जा वियोग रहे में हैं, अगर चलते यह हुए संकेत आपके असंख्य जीवन रातें में बिताई घट रहे हैं तो परंतु इससे विश्वास आपके मन रखो, में और जिस दृढ़ता प्रकार प्रभु ने मुझे आत्मबल संकटों से उबारा, उसी प्रकार मैं तुम्हारे हर दुख को दूर कॉन्फिडेंस कर लेवल दूंगा। बढ़ेगा और तुम्हारे साथ ही हृदय में जो जीवन को अशांति जीने है, का एक जो उल्लास प्रश्न भी है, बनेगा। वे सभी मुझे अतः दिखाई इस देते हैं। वीडियो के हे मेरे अंत बालक, तक बने रहिएगा, क्यों इतने ताकि निराश हो आप रहे हो? सारे संकेत क्या तुम भली भूल भांति गए समझ कि सकें। तुम्हारे पीछे स्वयं दोस्तों, प्रभु श्री राम जब आप और मैं भक्ति भाव खड़े की हैं? शुद्धता मेरे की ओर प्रभु जाने ने लगते मुझसे हैं और वचन अपने लिया है आप को कि अपने जो ईश्वर कोई भी अपने गुरु के राम सामने राम कहकर मुझे बिल्कुल पुकारेगा, समर्पित कर देते मैं हैं, उसके तो समस्त उसके बाद पापों, में जो भी समस्त इच्छाएं कष्टों को आपके मन अपने में हाथों उठती से हैं, मिटा दूंगा। वास्तव में वो इच्छाएं मंगलवार के आपकी दिन होती ही मेरी नहीं, पूजा करने वो वाले इच्छाएं भक्तों पर होती हैं मेरी आपके विशेष प्रभु, कृपा रहती आपके है। ईश्वर, जब तुम आपके गुरु लाल की। चुनरी इसलिए चढ़ाते जब हो, आप मेरे चरणों में तेल का दीपक जलाते हो, समर्पित हो, तुम्हारी हर तो सांस मुझ आपके तक पहुंचती कार्य है। स्वतः ही मैं बन तुम्हारे जाते हैं घर के और कार्य का कोने मार्ग कोने में वही बैठकर निर्धारित तुम्हारी करते हैं। रक्षा करता उसी हूँ। मार्ग पर अकाल चलते मृत्यु का हुए भय, ये खास निराधार 6 बीमारियों का संकेत डर आपको मेरे भक्तों बार के बार लिए आपके यह ईश्वर सब आपके निरर्थक गुरु है। दिखाते हैं। मैं तुम्हारे जीवन की इससे पहले हर आगे पल बढ़ें, की रक्षा आपसे यहाँ पर करूंगा, एक जैसे छोटी सी मैंने गुजारिश करते लक्ष्मण हैं। जी के प्राणों आइए की ले रक्षा चलते हैं की आपको थी। एक तुम्हारे एक घर करके में सुख खास समृद्धि की 6 वर्षा होगी, संकेतों पे। तुम्हारे बच्चों गुजारिश का ये है कि भविष्य आप इन उज्जवल 6 होगा, संकेतों को तुम्हारे व्यापार में बहुत ही वृद्धि होगी, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। परंतु याद रखो यह सब तभी संभव है पहला जब संकेत तुम क्या मुझ है? में महाराज जी की पूर्ण ऊर्जा विश्वास आपके रखोगे। साथ है जिस प्रकार और मैंने आप निश्चिंत समुद्र रहिए। लाघा, दोस्तों, लंका जब आप जलाई, महाराज जी को अहिरावण का वध पूर्ण रूप किया, से उसी समर्पित हो प्रकार जाते हैं मैं ना, और तुम्हारे अपने जीवन अंदर के हर शुद्धता असंभव और कार्य को सत्यता को संभव बना स्थापित कर दूंगा। लेते हैं, तब आप अपने जीवन मेरे में प्यारे कर्मों भक्तों, पर आज मैं तुम्हें वरदान देता हूँ दिन कि बढ़ते जो हैं, कोई भी इस अपने कर्म संदेश पर को निकलते पढ़कर समय श्री आपको राम जय रास्ते में राम जगह जय जय जगह पर राम का हनुमान उच्चारण मंदिर दिखाई करेगा, देने लगेगा। मैं उसके यानी जीवन कि से आपका रास्ता सभी ही कुछ नकारात्मक इस शक्तियों तरह को से बनने समाप्त कर लगेगा। दूंगा। आप तुम्हारे ऐसे घर में रास्तों से गुजरने सुबह शाम लगेंगे अपने हनुमान कर्म चालीसा को का पूरा पाठ हो, करने के लिए, तुम्हारे मुख से जहाँ पर जगह राम जगह नाम पर निकले, आपको यही मेरी हनुमान इच्छा मंदिर है। की उपस्थिति तुम्हारे हर मिलेगी। संकट में और हो मैं सकता है वायु वेग कि से दौड़ा हनुमान मंदिर आऊंगा, उन रास्तों तुम्हारी पर हर हो आह पहले मुझे से, विचलित कर देगी, परंतु आपकी तुम्हारी नजर हर नहीं प्रार्थना जाती है। मेरे अब प्रभु श्री आपकी राम के निगाह चरणों में तक पहुंचेगी। बार-बार मैं हनुमान तुम्हारा मंदिर आना, हनुमान हूँ, तुम्हारा आपके बजरंग मन में बली हूँ, एक भाव तुम्हारा आने लगेगा संकट मोचन कि हूँ। आपके प्रभु तुम मुझे याद आपके करो, सामने मैं तुम्हारे सामने यह अपने प्रकट हो कर्म जाऊंगा। की यात्रा के मेरा दौरान आशीर्वाद हनुमान जी तुम की सभी पर बना उपस्थिति रहे। दिखाती है। तुम्हारा जीवन महाराज जी धन्य हो, बिल्कुल ही तुम्हारे घर आपके में नजदीक है, राम कथा सटीक गूंजे, है, तुम्हारे और यह हृदय में आपको भक्ति की निश्चिंत ज्योत कर जले। देगी कि जय अब श्री राम, आपको जय चिंता हनुमान, करने की जय कोई बजरंग बली। आवश्यकता है ही हनुमान जी नहीं। की अब असीम आगे कृपा बढ़ते हैं तुम सब दूसरे पर खास बनी रहे। संकेत की ओर। ओम जब नमः से आप महाराज हनुमते जी को नमः। हनुमान जी श्री को राम पूर्ण रूप जय से राम समर्पित जय मानते जय हैं, राम। उसके बाद से ही जब भी आपको एकांत का समय मिलेगा, खाली समय मिलेगा, तब कभी भी आपका मन मनोरंजन करने के लिए या टाइम पास करने के लिए नहीं लगेगा। आपके मन में बार बार ऐसी इच्छा उठेगी
मैं हनुमान चालीसा पढ़ लूं या हनुमान चालीसा सुन लूं, या आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर हनुमान चालीसा का बार बार ध्यान आना, या किसी एक चौपाई का बार बार दिमाग में आना और उसकी उपस्थिति का नज़दीक आना, इस बात को बताता है कि महाराज जी हनुमान जी आपके लिए बहुत ज़्यादा तीव्रता से आपके कर्मों को दिशा दे रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, हनुमान चालीसा स्वयं के अंदर हनुमान जी का ही पूर्ण अस्तित्व है। हनुमान चालीसा मात्र पाठ या पढ़ने के लिए पंक्तियां नहीं है, या ना ही कोई मंत्र है, अपितु वह स्वयं में सिद्ध हनुमान है। बार बार जहन में आना कि मैं हनुमान चालीसा सुन लूं, मुझे शायद सुकून मिलेगा, यह इस बात का प्रतीक होता है कि आपके अंतरात्मा के अंदर हनुमान जी का तत्व जो है वह पूर्ण रूप से जागृत हो चुका है, और वह चाहता है कि आपकी आत्मा को आत्मबल मिले और उस आत्मबल के सहारे वह संयम बनाए रखे। अब आगे ले चलते हैं आपको तीसरे उस विशेष संकेत की ओर, जो बताता है कि प्रभु की आप पर ऐसी अनोखी कृपा है जहां पर हो सकता है कि वह आपके सामने आते हों। इस संकेत के दौरान आप ये पाएंगे कि जब आप प्रभु को समर्पित पूर्ण रूप से कर देते हैं, अपने कर्म के दिन में बाहर निकलते हैं, कार्य करने जाते हैं, तो कहीं ना कहीं अनायास ही कोई आकर आपके सामने हाथ फैलाए और आपसे मदद की गुहार करेगा। आप उसको ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि वह बड़ा ही शांत और निश्चिंत है। उसकी निश्चिंतता बताती है कि वह अपने अंदर प्रभु हनुमान जी के अंश को छुपाए हुए है, और प्रभु हनुमान जी पूर्ण रूप से निश्चिंत हैं, क्योंकि वह जानते हैं आपके कार्य को सिद्ध करना उनके ही हाथ में है। और दोस्तों, ये घटना बार बार लोगों के साथ घटती है कि अचानक से कोई आपके सामने आकर कहेगा कि मुझे इतनी सी मदद कर दो। यह मदद करना एक तरह से आपकी परीक्षा भी होती है कि आप एक तरफ तो अपने प्रभु को समर्पित है, उनकी भक्ति के अंदर हैं, और दूसरी तरफ उन्हीं का दिव्य अलौकिक स्वरूप, उन्हीं की लीला का स्वरूप आपके सामने जब आता है, तो क्या आप अपने भाव को स्थिर रख पाते हैं या इंद्रियों के वश में होकर भाव को खो देते हैं। अतः सदैव ये ध्यान रखिएगा, जब भी कोई आपके सामने मदद के लिए आए, मदद मांगने आए, बिल्कुल निश्चल भाव से बिना स्वार्थ के उसकी मदद जरूर कीजिए। आपसे जितना हो सके उतना ही कीजिए। अब बताते हैं आपको चौथा वह अनोखा संकेत जो दर्शाता है कि हनुमान जी की आप पर कृपा हो चुकी है। हनुमान जी की आपके साथ उपस्थिति अवश्य है। इस संकेत के अंतर्गत जब भी आप किसी हनुमान मंदिर जाएंगे और वहां पर आप ये पाएंगे काफ़ी भीड़ है, जो अब आरती पूर्ण होगी तो आप इसे स्वतः देखेंगे कि जो पुजारी जी हैं वह आगे बढ़कर आकर आपको हनुमान जी का प्रसाद देते हैं। अगर मंदिर के अंदर पुजारी आपको आगे बढ़कर हनुमान जी के श्री चरणों का प्रसाद देते हैं तो इसका मतलब साफ है कि हनुमान जी आप पर बहुत प्रसन्न हैं और आपके भक्ति भाव पर अपना पूर्ण सहयोग बनाए हुए हैं। आपके समक्ष अपने मूर्त स्वरूप में खड़े होकर वह आपको अपना प्रसाद देकर बताते हैं कि मैंने तुम्हारे भक्ति भाव को ग्रहण कर लिया है। अब ले चलते हैं आपको पांचवें अलौकिक दिव्य संकेत की ओर, जो आपके साथ में महाराज जी की विशेष कृपा की उपस्थिति को दर्शाता है। दोस्तों, जब आप अपने गुरु, अपने प्रभु को समर्पित होते हैं और पूर्ण रूप से अपनी सारी समस्याएं, सारी मनोकामनाएं उनके श्री चरणों में छोड़ देते हैं, तो आपकी दृढ़ता को बनाए रखने के लिए वह जगह जगह पर अपना आयाम निर्धारित करते जाते हैं और उनके द्वारा रचित वही आयाम आपके कार्य को सिद्ध करते हुए आपको मंजिल तक लेकर जाता है। यह खास संकेत बताता है कि जब आप उनको समर्पित होकर अपने कर्म की दिशा में आगे बढ़ते हैं तो आपको जगह जगह पर ऐसे लोग मिलने लगेंगे, ऐसे लोग आपके सामने आने लगेंगे जो हनुमान जी के भक्त होते हैं। अर्थात आप जब उनसे मिलने जाएंगे या किसी कार्य के अंदर मदद के लिए जाएंगे तो आप पाएंगे कि उनके आसपास में हनुमान जी विद्यमान है, या फिर वो आपको मिलते ही जय श्री राम, जय हनुमान की बात कहेंगे। और या फिर यह भी हो सकता है कि वो आपके साथ मिलनसार होकर प्रभु श्री हनुमान जी का सत्संग करने लगे, उनकी चर्चा करने लगे, उनकी बात करने लगे। ये संकेत बताता है कि आपके साथ में हनुमान जी की ऊर्जा चारों ओर से आपकी मदद कर रही है और अपनी ही रचना के अंतर्गत ऐसे लोगों के आपके साथ में समाहित कर रही है जो लोग स्वयं भी हनुमान जी के ही मार्ग पर चलते हैं। जब एक भक्त को अनेक भक्त मिल जाते हैं तो उस भक्ति मार्ग पर भक्ति का रस बनने लगता है और सफ़र बहुत ही आनंदमय हो जाता है। और साथ ही आप ये पाएंगे कि जगह जगह पर ऐसे लोगों के मिलने से आपके कार्य स्वतः बनते जा रहे हैं, क्योंकि जो हनुमानमय होंगे वो आपके कार्य में बाधा तो कभी ला ही नहीं सकते, रुकावट तो कभी ला ही नहीं सकते। वो तो प्रभु श्री हनुमान जी महाराज जी की विशेष कृपा से, उनकी विशेष इच्छा से स्वतः आपके मार्ग में आते हैं, आपके साथ आते हैं, ताकि वो आपके कार्य को बहुत ही सुगमता से आगे बढ़ाने में मदद कर सके।
आपको यहीं पर यह ज्ञात हो जाएगा कि उनके ही स्वरूप में प्रभु श्री हनुमान जी की उपस्थिति आपके आसपास ही है। अब ले चलते हैं आपको छठे और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण विशेष संकेत की ओर। यह संकेत तो बता देगा कि महाराज जी ने आपको पूर्ण रूप से अपनी हथेली पर रखा हुआ है, और इसके बाद कभी भी आपके मन में संदेह आना ही नहीं चाहिए कि क्या प्रभु मेरा काम कर रहे हैं या मेरा काम होगा या नहीं होगा। दोस्तों, 100% आपके कार्य पूर्ण होंगे, 100% आपकी मनोकामना फलीभूत होगी। अगर आपको ये संकेत मिल जाता है तो यह संकेत दर्शाता है कि अगर हम हमारी मनोकामना, हमारी इच्छाएं या हमारी कोई भी परेशानी, कठिनाई को जब हम हमारे गुरु, हमारे ईश्वर पर समर्पित कर देते हैं और उसके बाद हमारी इंद्रियों पर इतना संयम और इतना नियंत्रण रखते हैं कि हम कोई गलत काम ना करें, कोई गलत विचार ना करें या कोई गलत मनुष्य के साथ में व्यवहार ना करें या किसी की आत्मा को ना दिखाएं, तो दोस्तों स्वतः ही हमारी अंतरात्मा के केंद्र में हमारे प्रभु, हमारे बाबा महाराज जी के परम आराध्य प्रभु श्री राम का स्मरण आने लगता है। अर्थात आपको जगह जगह पर प्रभु श्री राम की उपस्थिति दिखाई देगी, आपको उनका नाम दिखाई देगा, उनका मंदिर दिखाई देगा, उनका चित्र दिखाई देगा, और यह अकस्मात होता जाएगा और बढ़ता जाएगा। ज्यों ज्यों ये बढ़ेगा तो आप समझ लीजिए कि हनुमान जी अब व्याकुल हो चुके हैं आपके कार्य को सिद्ध करने के लिए, आपकी समस्या को पूर्ण रूप से जड़ से मिटाने के लिए। और हनुमान जी की व्याकुलता का परिणाम तो दोस्तों आप जानते ही हैं। हनुमान जी व्याकुल हुए तो समुद्र लांघ गए, हनुमान जी व्याकुल हुए तो एक ही मुस्का में रावण को पछाड़ दिया, और हनुमान जी थोड़े से और ज़्यादा व्याकुल हुए तो पूरी लंका का ही दहन कर दिया। तो क्या आपको लगता है कि आपकी समस्या उन सबके सामने कोई बड़ी समस्या है? आपकी समस्या तो इतनी छोटी है शायद कि उनकी दृष्टि से देखा जाए तो है ही नहीं, क्योंकि यह तो वास्तव में यहाँ का भ्रम है। जितनी परेशानियाँ, जितने कष्ट, जितने सुख, जितने दुख या जितने कम ज़्यादा के भाव होते हैं, ये सारे के सारे इस भौतिक जगत के होते हैं। जिस दिन हम मृत्यु को प्राप्त करते हैं, यह सब कुछ ठीक वैसे ही धुल जाता है जैसे आप एक पानी की बछड़ से अपनी कार पर जमी धूल को धो देते हैं, और आपको जो चमकती हुई कार दिखती है वही आपकी आत्मा है। उसका सारा का सारा कर्मों का धूल यहीं पर धुल कर समाप्त हो जाता है। आप इस शरीर को त्याग देते हैं, फिर भी चूंकि जन्म की यात्रा पूर्ण करनी होती है, अतः ईश्वर की कृपा आप पर आपका सहयोग करने के लिए अवश्य होती है। और प्रभु श्री राम जी का समक्ष आना, उनके नाम का समक्ष आना या उनके किसी गुणगान का समक्ष आना, यह तो हनुमान जी को शांत बैठने ही नहीं देगा। आप चले न चले, हनुमान जी आपके लिए जरूर चलेंगे। और दोस्तों, यह सर्वोपरि बल होता है। अगर आपको ऐसा दिखाई देता है तो उसके बाद तो मन से निकाल दीजिए कि आपका काम बनेगा नहीं। ऐसा कोई गुंजाइश ही नहीं है कि आपका काम ना बने। आपके सारे कार्य पूर्ण होंगे, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। इसी आशा के साथ अब हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा है आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आ रही होगी। एक छोटा सा प्यारा सा लाइक कर दीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, ताकि और लोगों का भी कल्याण हो, इस जगत का कल्याण हो। तो एक बार प्रेम से बोलिए, जय हो श्री बाबा नीम करोली महाराज की, जय हो बाबा श्री हनुमान जी की।